हेलो दोस्तों, मैं करुणा गजबीर स्वागत करती हूँ आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के राजनांदगांव यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ रीजनिंग का एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, आपका मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक क्या होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो डायरेक्शन कितनी टाइप की होती है। डायरेक्शन अगर मैं बात करूं मेन डायरेक्शन की, आपको सबको पता है मेन डायरेक्शन की अगर बात करूं तो नॉर्थ होती है, एक क्या होती है ईस्ट होती है, वेस्ट, एक क्या होती है आपकी ईस्ट होती है, एक वेस्ट होती है नॉर्थ, और क्या होती है साउथ होती है। अगर मैं बात करूं ये हो गई पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, और ये क्या हो गए दक्षिण। ये आपकी क्या कहलाती है, मेन डायरेक्शन कहलाती है। ये आपकी क्या होती है, मेन डायरेक्शन। चार डायरेक्शन क्या होती है, मेन डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसी में बात करूं आपकी सब डायरेक्शन, ठीक है, चार आपकी क्या होती है, सब डायरेक्शन होती है, चार आपकी मेन डायरेक्शन होती है। अगर मैं बात करूं ये आपकी क्या हो गई चार मेन डायरेक्शन। सब डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पश्चिम आपकी क्या होगी, एक सब डायरेक्शन होगी। दूसरी कितनी होगी आपकी दक्षिण पूर्व, एक होगी आपकी दक्षिण पश्चिम आपकी, और एक होगी आपकी नॉर्थ मतलब उत्तर पश्चिम। ये आपकी क्या होती है, चार मेन डायरेक्शन होती है और चार आपकी क्या होती है, सब डायरेक्शन होती है। इन चार डायरेक्शन में अगर मैं मेन डायरेक्शन की बात करूं, इन मेन डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपकी ये होगी ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सब में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। सब में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं सब डायरेक्शन की बात करूं, जैसे मेरा ये हो गया सब डायरेक्शन, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा सब डायरेक्शन हो गया। तो इस सब डायरेक्शन में नॉर्थ और ईस्ट की बात करूं तो इनमें कितने का एंगल होता है, 45 और 45 डिग्री का एंगल होता है। बाकी भी सब डायरेक्शन की अगर बात की जाए साउथ ईस्ट, तो इनमें भी कितने का एंगल होता है, 45 डिग्री का क्या होता है आपका एंगल होता है। ठीक है, तो मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन में, अगर सब डायरेक्शन बोले तो 45 डिग्री का एंगल होता है, और मेन डायरेक्शन के बीच कितने का एंगल होता है, 90। अगर मैं केवल बात करूं सब डायरेक्शन के बीच में कितने का एंगल बनेगा, ये आपका पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, सब डायरेक्शन के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अगर मैं इससे आगे बात करूं, अगर आपको दिशा का ज्ञान हो गया है, जैसे मैंने कहा चार आपकी मेन डायरेक्शन होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, उसी प्रकार आपकी क्या होगी, चार सब डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर आप डायरेक्शन के जब भी क्वेश्चन करते हो तो आपको ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये आता है कि आपको दाया मुड़ना है, बाया मुड़ना है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि दाया कौन सा होता है और बाया कौन सा होता है। ठीक है, दाया कौन सा होता है, बाया कौन सा होता है। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति है जो किधर देख रहा है, नॉर्थ की साइड देख रहा है, एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ साइड देखकर अपना मतलब उसका फेस किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, उसका फेस किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मुझे बताइए कि राइट हैंड कौन सा होगा और उसका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा। तो इसके दो तरीके हैं, किसी भी मतलब मैं डायरेक्शन को मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, राइट हैंड कौन सा है, ये मुझे पता करना है। तो मैं उसी डायरेक्शन में अपने आप को इमेजिन करूं कि मेरा फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है, मतलब मैं किधर खड़ी हूँ, नॉर्थ की तरफ खड़ी हूँ। तो ये क्या होगा मेरा राइट हैंड, तो ये क्या होगा आपका राइट हैंड हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड होगा। एक आपका राइट हैंड, इधर वाला आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप या तो आप अपने हैंड का यूज करके, हाथों का यूज करके आप ये बता सकते हो, मैंने अपना लेफ्ट हैंड लिया, इस लेफ्ट हैंड का ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन आता है ये क्या आता है आपका लेफ्ट हैंड आता है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा फेस है तो मैं अपना हाथ को किधर रखूंगी, नॉर्थ। मेरा ये पिन, ये मेरा क्या हो गया एरो मान लो, इस उंगली को आप क्या मान लो एरो, तो इस एरो की साइड आपका क्या है, आपका हाथ है। तो मैंने बोला ये वाला जो पोर्शन है, सफेद वाला पोर्शन है, ये क्या बताता है राइट को, और ये क्या बताता है लेफ्ट को। अगर मैं बात करूं, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी हूं, मेरा फेस किधर है, सन की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होगा। देखो मैंने कहा आप लेफ्ट हैंड का यूज करो, लेफ्ट हैंड को कहाँ रखो, ईस्ट साइड मेरा फेस है, तो ये कहाँ आएगा आपका हैंड, यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा ये वाला जो पोर्शन है वो किसको बताता है,
राइट को बताता है, और ये ऊपर वाला पोर्शन किसको बताता है, लेफ्ट को बताता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं मेरा फेस किधर है, मेरा फेस क्या है, साउथ की साइड है, मेरा फेस कहाँ है, साउथ की साइड है, तो आपको क्या बताएगा, देखो मैंने क्या कहा, अगर मेरा फेस कहाँ है, साउथ की साइड है, दक्षिण की ओर है, ठीक। अब तो मैंने हाथ कहाँ रखा, ऐसे रखा, मेरा हैंड कहाँ है, देखो एरो जिधर है आपको हैंड भी उधर ही रखना है, हाथों को उधर रखना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हैंड हो जाएगा, और ये वाला जो होगा वो आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूँ, अब मैं वेस्ट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे बताओ वेस्ट डायरेक्शन में मेरा फेस किधर है, वेस्ट की ओर है, तो मेरा हैंड किधर जाएगा, ये वाला, और लेफ्ट हैंड किधर जाएगा, इधर, तो ये मेरा क्या बताएगा, राइट हैंड को बताएगा, ये वाला क्या बताएगा, राइट, और ये किसको बताएगा, लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे राइट और लेफ्ट क्या हो गया आपका कंप्लीट, मतलब आपको अब राइट लेने में और लेफ्ट लेने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन में आपकी लैंग्वेज आती है, जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका क्लॉक से, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया या 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, तो हिंदी में देखो मैंने कहा क्या, दो चीज है इसमें, एक क्या आता है आपका दक्षिणावर्त, एक लैंग्वेज लिखी आती है, एक क्या होता है क्लॉकवाइज, और एक क्या आती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी की दिशा में, मतलब अगर मैं बात करूं, और हिंदी में आपकी लैंग्वेज क्या लिखी आती है, तो हिंदी में लैंग्वेज लिखी आती है आपकी दक्षिणावर्त, क्या आती है, दक्षिणावर्त आती है। अगर मैं बात करूं घड़ी की दिशा में, मतलब ये घड़ी की दिशा में, मतलब ये घड़ी की दिशा में जा रहा है, मतलब आपका पॉजिटिव तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। राइट हैंड जो आता है, राइट हैंड, ठीक है, अगर वो राइट की बात कर रहा है, मतलब राइट हैंड मोड़ रहा है, मतलब वो घड़ी की दिशा में मोड़ रहा है। आपकी लैंग्वेज में आएगा कि उसने क्या किया, राइट हैंड मोड़ा, वो कहा गया आपका राइट हैंड गया, तो वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव, घड़ी की दिशा में जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं बात करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है आपका, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की क्या होगी, विपरीत दिशा, घड़ी की कैसी, विपरीत दिशा, मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन। घड़ी कैसे घूमती है, इस डायरेक्शन में घूमती है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, उल्टा, मतलब ये और ये क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा। और हिंदी में एक वर्ड लिखा आता है इसी के लिए, वामावर्त, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज नहीं होंगे कि दक्षिणावर्त क्या होता है और आपका वामावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा है, और वामावर्त मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो ये वामावर्त, देखो यहाँ पे मैंने बोला राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो क्या है, राइट हैंड की बात कर रहा है, और आपका वामावर्त जा रहा है, मतलब वो लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड की बात। चलो इतना आपको अगर बेसिक समझ में आ गया हो, तो हम किस में आएंगे, अब क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, ठीक है। क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। देखो मैंने कहा कि मैं कुछ समय तक कहाँ चली, अपना पूर्व दिशा की ओर चली, मेरा फेस किधर है, पूर्व दिशा की ओर है, मैं किधर मुड़ूंगी, दाई ओर मुड़ूंगी। तो मेरा फेस जब पूर्व दिशा की ओर है तो मुझे दाया जाना है। मैंने कहा ये वाला पोर्शन क्या बताता है, राइट को बताता है, तो मैं किधर मुड़ गई, इस डायरेक्शन में मुड़ गई, है ना, दाएं मुड़ी। फिर मैंने कहा कुछ समय के बाद मैं किधर जा रही हूँ, लेफ्ट साइड जा रही हूँ। पहले मैं कहाँ मुड़ी हूँ, दाएं तरफ मुड़ी हूँ। अब मैंने बोला कुछ समय के बाद मैं कहाँ मुड़ गई, बाएं तरफ मुड़ गई। बाएं मतलब देखो आपका फेस अब किस डायरेक्शन में, दक्षिण की दिशा में, दक्षिण में आप इसे हाथ रखोगे तो आपका ये क्या है, लेफ्ट है, और ये राइट है। तो मैं कहाँ मुड़ी हूँ, बाएं और मुड़ी हूँ। तो मुझे बताओ जब एक बार वो 90 डिग्री दाएं जा रहा है, फिर उसके कुछ दूरी के बाद वो 90 डिग्री फिर कहाँ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो वो सेम डायरेक्शन में आ गया, पूर्व की ओर चल रहा था, पूर्व की ओर आ गया, ठीक। तो इसी से रिलेटेड क्या आते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, सुरेश ने पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया। देखो आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक स्टार्टिंग डायरेक्शन दी होती है और आपको क्या पूछी है, एंड डायरेक्शन पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, स्टार्टिंग डायरेक्शन,
क्या दिया है आपका, स्टार्टिंग डायरेक्शन दिया है। क्या बोला है, सुरेश पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। तो सूरज का दिशा कौन सी है, पूरब की ओर। इसकी दिशा कहाँ से, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। सूरज कहाँ है, पूर्व की ओर दिशा करके खड़ा है। अब देखो आपके क्वेश्चन में ना, जब भी यहाँ पे क्या दिया है, डाटा मेंशन है। यहाँ पे 20 बोला है, यहाँ पे आपको 10 बोला है, फिर 20 बोला है, ठीक है। पर आपको ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, आपके ऑप्शन में क्या पूछिए, दिशा पूछिए। आपके ऑप्शन में क्या पूछिए, दिशा पूछिए। जब भी आपके ऑप्शन में दिशा पूछी जाए और यहाँ पे डाटा दिया रहे, तो आपको डाटा से कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ क्या मेंशन करोगे, क्या चीज पर फोकस करोगे कि आपको क्या बोला है, पहले 20 मीटर चलने के बाद पहले क्या मुड़ा है, वो दाई ओर गया है। फिर 10 मीटर चलने के बाद वो कहाँ गया है, बाई ओर गया है। फिर जहां से 20 मीटर चलकर फिर कहाँ मुड़ा है, वो बाई ओर मुड़ा है। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। आपके क्वेश्चन में डाटा जरूर दिया है, पर आपके ऑप्शन में सिर्फ क्या दी है, डायरेक्शन दिया है, दिशा दिया है। तो आप डाटा से सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन बोली है, पूर्व है। आप पहले कहाँ गए हो, दाई और गए हो। दाई मतलब राइट, अभी बताया मैंने, दाया मतलब राइट। उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद फिर कहाँ गए, बाई ओर गए, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद बाई ओर गए हैं। फिर कुछ समय चलने के बाद कहाँ गया है, वो बाई ओर गया। सुरेश कहाँ गया है, बाई गया। तो मुझे बता दो आखिरी में उसकी दिशा क्या थी। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, आपको शुरुआत की दिशा गई है, उसके बाद बोला है वो दाई ओर मुड़ा है, फिर बाई ओर मुड़ा है, फिर बाई ओर मुड़ा है। तो आखिरी आपकी दिशा क्या थी, आखिरी में सुरेश का फेस किधर था, ये पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया अगर एक राइट की ओर गया, ठीक है, ये राइट की ओर मुड़ा, फिर लेफ्ट की ओर मुड़ा, मतलब सेम डायरेक्शन हो गया। मतलब इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री प्लस गया, 90 डिग्री माइनस गया और 90 डिग्री माइनस गया, ठीक है। मैंने बोला है राइट की अगर बात आएगी तो राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब देखो ये प्लस 90 डिग्री और ये क्या है आपका, माइनस का 90 डिग्री है। ये प्लस 90 डिग्री और ये माइनस का 90 डिग्री है। तो प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री आपस में कट जाते हैं, क्योंकि एक बार दाएं जाने के बाद अगर बाएं मुड़ते हो तो आप सेम डायरेक्शन में चलते हो, इसलिए प्लस 90 और माइनस 90 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। अब देखो अब क्या बचा आपका, ये लेफ्ट और राइट कट गया। अब सिर्फ क्या बचा है आपको, लेफ्ट से किधर जाना है, 90 डिग्री जाना है। लेफ्ट से किधर जाना है आपको, लेफ्ट से 90 डिग्री जाना है। तो मुझे बता दो स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी आपकी, पूर्व थी। स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी आपकी, पूर्व। आखिरी में क्या बचा आपका, 90 डिग्री कहाँ जाना है, लेफ्ट मुड़ना है। ये बोला है ना आपका, देखो आपका आखिरी में कितना बचा है, 90 डिग्री कहाँ जाना है आपका, लेफ्ट जाना है। जब आप 90 डिग्री लेफ्ट जाओगे तो मुझे बताओ ये पूर्व है, पूर्व से लेफ्ट की ओर जाना, तो लेफ्ट कहाँ है आपका, ऊपर, और ऊपर में कितना जाना है, 90 डिग्री। तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, उत्तर की ओर पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे आप, उत्तर की ओर पहुंच जाओगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक। आपको क्या बोला है, मुकेश पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े, मतलब स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या दी है, पूर्व, पूरब की ओर उसका क्या है, फेस है। उसके बाद बोला है, अभी भी देखो यहाँ पर आपको सिर्फ डायरेक्शन दी है, कोई डाटा नहीं दिया है। जब तक कोई डाटा ना दिया हो आप डाटे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब क्या बोला है, वह दाई ओर मुड़ा है। पहले कहाँ गया, वो राइट साइड गया, फिर 5 मीटर चला, फिर अपने बाई ओर मुड़ा। कहाँ मुड़ा है, वो बाई ओर मुड़ा है। और 7 मीटर चला, फिर वह बाई ओर मुड़ा, फिर वो कहाँ मुड़ रहा है, बाई ओर। पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया और 4 मीटर चला। अब मुंह किस दिशा की ओर है, तो देखो एक बार राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है। अभी मैंने बताया राइट और लेफ्ट दिया हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। मैंने रीजन भी आपको बताया कि वो आपस में क्यों कट जाते हैं। अब क्या बचा है, देखो 90 डिग्री कहाँ जाएगा, लेफ्ट की ओर। 90 डिग्री कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट की ओर जाएगा। 90 डिग्री लेफ्ट की ओर जाएगा तो सेम क्वेश्चन बन गया। ये किधर था, पूरब की ओर था, ठीक है। आपको पूरब से कहाँ जाना है, लेफ्ट की ओर जाना है। पूरब से कहाँ जाना है, लेफ्ट की ओर जाना है। और कितना जाना है, 90 डिग्री जाना है,
ठीक, कहाँ जाना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री यहाँ मुड़ जाएगा, तो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, उत्तर की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला है निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, मतलब आपके स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या दी है, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या बोला है, वो किस दिशा पे है, उत्तर की ओर, मतलब किस तरह है उसका फेस, उत्तर की ओर है, मतलब ऊपर की ओर है। अब देखो यहाँ पर भी आपको सिर्फ डायरेक्शन दी है, कोई डाटा नहीं दिया है, तो हमें डाटा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम देखेंगे कहाँ मुड़ रहा है, राइट साइड मुड़ रहा है कि लेफ्ट साइड मुड़ रहा है। अब देखो वहां वो बाएं मुड़ती है, मतलब पहले कहाँ गई, वो लेफ्ट दिशा में गई, उसके बाद 5 किलोमीटर चली, अब वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है, फिर कहाँ गई, वो बाएं की ओर आ गई, अब 10 किलोमीटर चलती है, अब वह निम्न में से किस दिशा की ओर चल रही है, अब निम्न में से वो किस दिशा की ओर, मुझे बताओ, वो लेफ्ट गई मतलब 90 डिग्री क्या हो गई, माइनस की ओर मुड़ गई, फिर वो लेफ्ट गई मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस की ओर हो गया। मुझे बताओ टोटल करोगे -90 -90 कितना आएगा, माइनस का 180 आएगा। ठीक है, -90 -90 कितना आएगा आपका, माइनस का 180 आएगा। और ये मैंने बताया है कि ये माइनस साइन किसको बताता है, लेफ्ट डायरेक्शन को बताता है, और यहाँ पे आपका लेफ्ट लिखा है। ठीक है, तो आपको उत्तर से अब किधर जाना है, लेफ्ट से 180 डिग्री जाना है। ये अगर आपकी उत्तर दिशा है, ठीक है, ये अगर आपकी उत्तर दिशा है, आप यहाँ पे हाथ रखो, लेफ्ट की डायरेक्शन किधर आ रहा है, ये वाला, तो लेफ्ट डायरेक्शन आपका ये आ रहा है जब, तो मुझे बताओ यहाँ से कितना जाना है उसको, लेफ्ट में 180 जाना है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, अब ये दक्षिण दिशा की ओर पहुँच जाएगी। किधर पहुँच जाएगी, ये दक्षिण दिशा की ओर पहुँच जाएगी। ठीक है, 180 आपका लेफ्ट मुड़ना था, तो ये हो गया इधर से लेफ्ट, और कितना, ये 90 और 90 कितना 180, तो वो किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर हो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइप, आपका नेक्स्ट टाइप में क्या है, आपको डायरेक्शन भी दिया है और दिशा भी पूछी है। आपका क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन भी दिया है और दिशा, मतलब डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस दोनों आपको क्या है, मेंशन किया, मतलब दोनों को आपको बताना है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिर्फ क्या पूछी थी, आपको डायरेक्शन पूछा था, आपके ऑप्शन में सिर्फ क्या दिया था, डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया है और आपका क्या बोला है, डिस्टेंस भी दिया है। पहले मैं इस क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगी, देन मैं आपको मैथड में लेके जाऊंगी। ठीक है, पहले बेसिक देखो, बेसिक क्या है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 50 मीटर तक चलने के बाद, मतलब शुरू कहाँ से कर रहा है वो, अगर ये उसका ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ए क्या है आपका स्टार्टिंग बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वह स्टार्टिंग बिंदु से कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है, 50 मीटर जा रहा है। दक्षिण से कितना चला वो, 50 मीटर चला। दक्षिण से कितना चला, दक्षिण से 50 मीटर चलता है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है 50 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अगर इसका मैंने बताया अभी, अगर ये दक्षिण की ओर है तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो दक्षिण से आपको कहाँ जाना है, दाईं ओर जाना है और कितना चलना है, 30 मीटर। तो दाया क्या होगा, ये दाया क्या होगा, ये होगा दाया, और कितना चलेगा वो, 30 मीटर चलेगा। दाया मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला। उसके बाद बोला है वह फिर दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब क्या बोला है, दाया मुड़ा और 100 मीटर चला। अब जब दाया जाएगा तो मतलब ऊपर जाएगा और कितना चलेगा, 100 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 100 मीटर चलेगा। फिर वहां से वो दाई ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। अब यहाँ से क्या हुआ है, दाई ओर मुड़ रहा है, कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। तो दाया ये होगा, दाया से कितना गया वो, 30 मीटर गया। दाएं से कितना गया वो, 30 मीटर गया और कहाँ पहुंच गया, आप देखो ये उसका हो गया एंड पॉइंट। ये क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये उसकी स्टार्टिंग था, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था और यहाँ पे आकर वो रुक गया। तो प्रारंभिक स्थिति से बताना है कि ये किस दिशा की ओर है और कितने दूरी पर है। तो मुझे बताओ दिशा क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो ये दिशा किस तरफ है, उत्तर की ओर है। अब देखो ऑप्शन में क्या है, एक उत्तर ये दिया है, एक उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। या तो बी ऑप्शन है या तो आपका डी ऑप्शन। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है,
ये 50 है, ये टोटल कितना है 100 है, ये पूरा टोटल 100 है और ये कितना है 50 है। तो ये जब 50 है तो ये भी कितना बचा 50। इसके पैरेलल में जितना है उसके पैरेलल में ये इतना आएगा, तो ये कितना आंसर क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से उत्तर की ओर कितना चला है वो, स्टार्टिंग पॉइंट से उत्तर की ओर कितना चला है ये आपका 50। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अब देखो मैं इसका, ये तो हो गया आपका बेसिक हो गया जो सब करते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना होता कि बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना उस पर मतलब टाइम, इसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा है। अगर आप इससे कर रहे हो तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। मैं आपको थोड़ा इजी मेथड पे ले चलती हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ कि देखो क्वेश्चन क्या बोला था, दक्षिण की ओर 50 मीटर चल रहा है, फिर राइट गया 30 मीटर चला, फिर राइट गया 100 मीटर चला, फिर राइट गया और 30 मीटर चला। आपको पूछा है प्रारंभिक स्थिति से क्या है, प्रारंभिक स्थिति से कितना चला ये बताना। तो देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हमारी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये आपको मैं मेथड बता रही हूँ ना कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं ये करते हैं। अब मुझे बताओ दक्षिण में कितना चल रहा है वो 50, दक्षिण मतलब आपका साउथ, ठीक है। साउथ में कितना है वो 50 मीटर है, साउथ में कितना चला है वो 50। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये डायरेक्शन भी बता देती हूँ, कितना है वो दक्षिण में 50 गया। अब मुझे बताओ अब वो राइट की तरफ कितना गया है 30। अगर ये दक्षिण दिशा है राइट की ओर जाएगा, ये दक्षिण है राइट की ओर जाएगा तो किधर पहुंच जाएगा, पश्चिम में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, पश्चिम में। और पश्चिम में कितना चला है देखो 30 मीटर चला है, पश्चिम में कितना चला है वो 30 मीटर। अब उसका फेस किधर है, पश्चिम की ओर है। अब वो कहाँ जा रहा है, पश्चिम से राइट की ओर जा रहा है, पश्चिम से राइट की ओर जा रहा है मतलब किधर पहुंच गया, नॉर्थ के ऊपर पहुंच गया, मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर पहुंच गया। और नॉर्थ में कितना चला है वो 100 चला है, नॉर्थ में कितना चला है वो 100 चला है। अब फिर देखो अब वो कहाँ मुड़ गया अपना, अब कहाँ मुड़ गया, यहाँ पे था दाया मुड़ा तो अब कहाँ पहुंच गया, ईस्ट पहुंच गया। ईस्ट में कितना चला है वो 30 चला है, ईस्ट में कितना चला है वो 30 मीटर चला है, इसमें कितना चला है वो 30 मीटर। अब देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन का क्या लेते हैं हम, अंतर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का अगर मैं अंतर लूँ तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट होता है और ईस्ट और वेस्ट क्या होता है, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन का अंतर लोगे तो 100 और 50, देखो यहाँ पे कितना आया 100, ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या होगा आपस में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपस में अपोजिट है। तो 30 में से 30 चला गया, यहाँ पे हमें को कोई डिस्टेंस नहीं मिलेगी। डिस्टेंस कहाँ से मिलेगी, नॉर्थ और साउथ से मिलेगी। इनका क्या लो, अंतर लो, क्या लो, अंतर लोगे तो अंतर कितना आ रहा है 50 मीटर। तो हमारी डिस्टेंस कितनी निकल गई 50 मीटर। 100 में से 50 गया तो हमारी डिस्टेंस कितनी निकल गई 50 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज क्या बोली थी, प्रारंभिक स्थिति से पूछा था, प्रारंभिक स्थिति से पूछा। तो अब आप यहाँ पे डिस्टेंस तो आ गया, डायरेक्शन क्या लोगे, नॉर्थ लोगे कि साउथ लोगे। अब मुझे बताओ आपका जब प्रारंभिक स्थिति से पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थिति से पूछ रहा है तो जो बड़ी डाटा है उसका जो डायरेक्शन होता है हम वही लेते हैं। मैंने कहा जब प्रारंभिक स्थिति से आपको पूछ रहा है तो जो बड़ा डाटा है उसी का डायरेक्शन आता है। तो यहाँ पर इसके साथ कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो आंसर कितना आ जाएगा 50 मीटर नॉर्थ की ओर, ठीक है 50 मीटर नॉर्थ की ओर। ये आपका मेथड है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मेथड हो गया ना आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है। ये भी आपका सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे क्योंकि इसमें आपका क्या पूछा है, डिस्टेंस भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है। तो मैंने मेथड क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक। आपको क्या बोला है, दक्षिण में कितना चल रहा है वो, दक्षिण मतलब साउथ, साउथ में कितना चल रहा है वो 30 मीटर, ठीक है। आपको ना समझ में आए तो आप एक डायरेक्शन का इस टाइप का चार्ट बना लेना। दक्षिण में चला, दक्षिण में चलने के बाद देखो बाई और मुड़ गया और 15 मीटर चला। अब मुझे बताओ अगर वो दक्षिण में है बाई और मुड़ेगा तो किधर पहुंच गया, पूर्व की ओर पहुंच गया। और पूर्व में कितना चल रहा है वो 15 मीटर चल रहा है, पूर्व में कितना चल रहा है वो 15 मीटर। अब वो किस दिशा पे, पूर्व की दिशा पे। अब उसके आगे बढ़ो, बाद में वह दाई ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। पूर्व की ओर है, कहाँ मुड़ा, दाई की ओर। दाई गया मतलब कहाँ पहुंच गया, फिर से वो साउथ में। साउथ में चलने के बाद कितना चला वो
20 मीटर चल लिया। साउथ में कितना चल लिया वो? 20 मीटर। अब उसका फेस किधर है आपका? साउथ की तरफ है। फिर वह दाई और मुड़ता है और कितना चलता है? 15 मीटर। अगर वो साउथ की ओर उसका फेस है तो कहाँ मुड़ रहा है? दाई की ओर मुड़ रहा है, मतलब कहाँ है, किस दिशा में पहुंच गया वो? पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा में चलने के बाद वो कितना मीटर चल रहा है? 15 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है आपका? 15 मीटर चल रहा है। अब उसको फिर से पूछ लिया प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आपको क्या बताना है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखो आपका यहाँ पे नॉर्थ का कुछ आया क्या? नहीं, तो हम इसको क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। इसको क्या लेंगे? 0। जिस डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ही नहीं आया उसको हम क्या लेंगे? 0। अब इसको जोड़ो, ये 0 है, नॉर्थ डायरेक्शन में 0 डिस्टेंस है, ईस्ट में 15 मीटर है। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? साउथ में कितना चल चुका है वो? 50 मीटर चल चुका है। और वेस्ट में कितना चल चुका है? 15 मीटर चल चुका है। अब मैंने बोला जो अपोजिट डायरेक्शन है, जो आपके अपोजिट डायरेक्शन है उनका क्या लेना है? डिफरेंस लेना पड़ता है, अंतर लेना पड़ता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में देखो ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। मैंने बोला अंतर लेना, मतलब 15 में से 15 गया तो कितना आया? 0 आया। तो कितना आया आपका आंसर? 50 मीटर। कितना आया? 50 मीटर आंसर आया। तो देखो 50 मीटर कहाँ दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं दिशा पूछती, दिशा कौन सी है, तो मैंने बोला प्रारंभिक स्थिति से पूछा है तो जो बड़ा डाटा होगा उसकी दिशा होगी, तो दिशा क्या आएगी? साउथ। तो आंसर कितना आएगा? 50 मीटर साउथ की ओर चला। ये डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें आपको दाया बाया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सेम क्वेश्चन है, अब इसको मैं और चलो इसको मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ। आपको बोला है एक बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ा। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर कितना जा रहा है वो? 2 किलोमीटर जा रहा है। तो देखो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, हम मेथड से ही करेंगे, हम बेसिक से नहीं जाएंगे, बेसिक में ज़्यादा टाइम है। अब मुझे बताओ उत्तर की ओर वो कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर। उत्तर का है ये, यहाँ कितना चल दिया वो? 2 किलोमीटर चल दिया। अब मैं डायरेक्शन को मैं ऐसे बना दूँ तो ये उत्तर की ओर है, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो? बाईं ओर मुड़ रहा है और मुड़ जाता है और फिर 5 किलोमीटर जाता है। अब मुझे बताओ अगर वो उत्तर की ओर है और कहाँ मुड़ रहा है? बाईं की ओर मुड़ रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में पहुंच गया? पश्चिम में पहुंच गया। और पश्चिम में कितना चला है वो? 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। अभी वो कहा है पश्चिम दिशा में कितना चल दिया? 5। फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर क्या बोला है? बाईं ओर मुड़ता है। अगर वो पश्चिम में है और वो बाईं ओर मुड़ रहा है तो किधर पहुंच जाएगा? दक्षिण में। और दक्षिण में कितना किलोमीटर चल रहा है? 8 किलोमीटर। दक्षिण में कितना चल रहा है वो? 8 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है वो? बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। अगर वो दक्षिण में है, बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा? पूर्व में जाएगा। और पूर्व में कितना चल लिया वो? 5 किलोमीटर चल लिया। अंत में वह बाईं ओर जाता है। हम कहाँ पहुंच गए थे? पूर्व में थे ना, इस डायरेक्शन में अभी हम पूर्व में जाता है और 1 किलोमीटर जाता है। बाईं मुड़ेगा तो किधर गया? उत्तर की ओर गया। उत्तर मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर चल लिया। मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? अगर नॉर्थ की मैं बात करूँ, अगर मैं इसको जोड़ूंगी, ये 1 है ना, इसको अगर मैं जोड़ूँ, नॉर्थ में कितना चला वो? 3 किलोमीटर। ईस्ट में कितना चला वो? 5 किलोमीटर। साउथ में कितना चला वो? 8 किलोमीटर। और वेस्ट में कितना चला वो? 5 किलोमीटर। तो आपका निकल गया कितना कितना चला। अब मैंने बोला है आपको कि जो अपोजिट डायरेक्शन है उनका क्या लेना है? अंतर लेना है। तो मुझे बताओ ये अपोजिट डायरेक्शन है, ईस्ट और वेस्ट, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो 5 और 5 क्या होगा? 0। तो यहाँ से आपकी कोई भी डिस्टेंस नहीं निकलेगी। डिस्टेंस कहाँ से निकलेगी? यहाँ से निकलेगी। आपका अपोजिट डायरेक्शन क्या है? साउथ और नॉर्थ आपका अपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे बताओ यहाँ से कितना आएगा अंतर? इनका क्या लेना है? अंतर लेना है। इनका अंतर लोगे तो कितना आ रहा है? 5। अंतर कितना आ रहा है आपका? 5 किलोमीटर अंतर आ रहा है। तो आंसर देखो कहाँ पर 5 किलोमीटर दिख रहा है आपका? ये 5 किलोमीटर क्या दिख रहा है। अब देखो आपको दिशा भी बतानी है, साथ में क्या बतानी है? दिशा। अब देखो इससे जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें आपको प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी थी, पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसको फिर से स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना है, मतलब अंतिम बिंदु से कहाँ जाना है? अब उसको प्रारंभिक बिंदु में जाना है। जब अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु में जाना होता है
तो जो छोटी डिस्टेंस की दिशा होती है वही क्या होती है, उसकी आंसर होती है। तो छोटी दिशा क्या है, मतलब छोटी डाटा क्या है, 3 की दिशा क्या है, नॉर्थ, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये डायरेक्ट मेथड है, इसी को अप्लाई करना बेसिक में बहुत कंजट है, ठीक है। ठीक, अब लास्ट टाइप है जो आपका क्लॉक पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आपके 2 टाइप मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, एक लास्ट टाइप है, ये किस पे आता है आपका, क्लॉकवाइज, मतलब 45 डिग्री बाय मुड़ गया। देखो आपका क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, रहीम पूर्व की ओर जा रहा है, मतलब उसके स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या दी है, ईस्ट की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। पूर्व की ओर जाने के बाद 45 डिग्री बाई और मुड़ता है, 45 डिग्री एंगल कहाँ मुड़ रहा है, वो बाई की ओर जा रहा है, और फिर कुछ दूर जाने के बाद वो 90 डिग्री कहाँ जा रहा है, वो लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपका लेफ्ट बोल रहा है मतलब वो -90 डिग्री की बात कर रहा है, अगर वो राइट बोल रहा है तो वो +90 डिग्री की बात कर रहा है। ये 45 है और इसमें लेफ्ट का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लोगे, माइनस का साइन लोगे, और ये लेफ्ट है मतलब इसके भी कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ो, माइनस का कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा आपका 135 डिग्री, और ये माइनस साइन किसको बता रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन को बता रहा है। अगर आपकी दिशा कहाँ है, ईस्ट की ओर है, आपकी दिशा कहाँ है, ईस्ट की ओर है, तो आपको लेफ्ट में कितना जाना है, 135 डिग्री जाना है। आपका ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट में कितना 135, तो मुझे बताओ ये 90 है, ये कितना है आपका 90 है, 90 आप चल चुके हो, और कितना जाना है उसमें 45 और जाना है, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे 135, पूर्व से 135, मतलब अब आपकी दिशा क्या हो जाएगी, ये आपकी नॉर्थ है और ये क्या है आपकी वेस्ट है, तो दिशा क्या हो गई आपकी उत्तर पश्चिम, दिशा क्या हो गई आपकी उत्तर और पश्चिम दिशा हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन को देखो, आपको क्या बोला है, राजू अपने घर से पूर्व की ओर जाता है और फिर वह चलने के बाद 135 डिग्री कहाँ गया है, वो राइट की ओर गया है, ठीक। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो किस एंगल पे मुड़ना है, तो आप उसको क्या लोगे 90 डिग्री, और कहाँ बोला है वो दाईं ओर मुड़ रहा है, तो 90 डिग्री कहाँ गया, वो 90 डिग्री राइट की ओर गया। अब देखो राइट और राइट मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 225, और ये क्या आएगा राइट, मतलब आपको पूर्व से राइट की ओर 225 डिग्री एंगल पे मुड़ना। अब इस 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो आपका राइट इधर आएगा, तो राइट से पहले आप किधर जाओगे 180 पर जाओगे, राइट से पहले कहाँ जाओगे, राइट से पहले कहाँ जाओगे 180 पर जाओगे, तो 180 पर यहाँ पर पहुँच गया, 180 डिग्री पर पहुंच गए। अब आपको 45 एंगल और मुड़ना है, 45 एंगल और मुड़ना है, मतलब ये क्या होगा इस दिशा में, 45 एंगल और मुड़ना है, तो किस दिशा पे पहुंच जाओगे, इस दिशा पे। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो ये हो गया आपका नॉर्थ और ये क्या हो गया आपका वेस्ट, तो आंसर क्या आएगा उत्तर पश्चिम, आंसर क्या आएगा उत्तर पश्चिम आएगा। चलो थैंक यू। सुनो एक लास्ट, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क इन द सेंस इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करूंगी। एंड थैंक यू, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।